हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश वार्षिक परीक्षा पेपर। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो हमने इसकी बहुत अच्छे से तैयारी की थी और तैयारी के हिसाब से पेपर भी आई थिंक सरल ही आया था और आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा रहा, और अपने नंबर काउंट करके भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सेक्शन ए में पैराग्राफ दिया गया है लाइफ इज स्ट्रगल से रिलेटेड, तो ये भी मैं ऑलरेडी हमारे यूट्यूब के माध्यम से क्लास में भी मैं करवा चुका था, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं करवा चुका था। तो देखते हैं इनके क्वेश्चंस के आंसर की बात। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है अकॉर्डिंग टू द राइटर, राइटर के अनुसार। फोर यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन नंबर चौथा दिया गया है लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स एक्ट कीपिंग इन व्यू देयर रेपुटेशन। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, ये यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो सम पीपल आर ट्रीटेड एज फूल्स बिकॉज, मतलब कुछ लोग मूर्खों की तरह ट्रीट किए जाते हैं क्योंकि वह एफिडेंटली कार्य करते हैं। ठीक, इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द एम ऑफ फिलोसोफर इज़ टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड, है ना, क्या वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करना, समझना है। अगला है द पेजेस इम्प्लाइज अंडरस्टैंड शुड प्रोसीड एक्शन, मतलब कार्य करने से पहले हमें उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर टू है द वर्ब फॉर्म ऑफ कंटेम्पलेशन, इसका ऑप्शन नंबर टू सही रहेगा, कंप्लीट। वैसे इसमें ईडी भी अगर लगा रहता तो वो भी वर्ब फॉर्म ही होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अपोजिट ऑफ राइज, राइज का अपोजिट क्या है? अपोजिट का अर्थ होता है विलोम शब्द, तो यहाँ पर इसका होगा डाउनफॉल। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें वी शुड स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज, मतलब हमें चोट जब करनी चाहिए जब लोहा गर्म हो, तो हॉट मीन्स गर्म होता है, बाकी इनका अर्थ गर्म नहीं है। लाइफ इज़ अ स्ट्रगल, पहली ही लाइन में लिखा हुआ है लाइफ इज ए स्ट्रगल, मतलब जीवन संघर्ष है। अगला है गिव वन वर्ड पर सेंटेंस, मतलब इस एक सेंटेंस के लिए आपको एक शब्द लिखना था। तो यहाँ पर है एक्साइटिंग, उत्तेजक, डेंजरस मतलब खतरनाक अनुभव, उसके बारे में तो वो होता है एडवेंचर। एडवेंचर का अर्थ होता है जोखिम भरे कार्य, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही रहेगा। अगला है ए पर्सन हुई सिली कार्ड, सिली मतलब मूर्ख, माफ़ कीजिएगा, सिली मतलब जो कह सकते हैं क्रैक कह सकते हैं, मूर्ख कह सकते हैं। तो एक व्यक्ति जो कि सिली कहा जाता है, जिसको सिली कहा जाता है, तो वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड फूल, फूल मतलब मूर्ख। अब हमारा क्वेश्चन नंबर टू है जो कि एक नोट मेकिंग का था, तो इसको आपने पढ़ा होगा और पढ़ने के बाद में आपने इसका टाइटल मैं आपको बता देता हूँ, या तो इसका टाइटल दो लिख सकते थे, एक तो नेशनल एग्जीबिशन ऑन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ये लिख सकते थे, ठीक है, या फिर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ये भी लिख सकते थे, तो आपका सही रहेगा। बाकी नोट मेकिंग आपने आई होप कि अच्छा किया होगा, क्योंकि मैंने दोनों तरीके से आपको बताया था कि रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से कैसे कर सकते हैं, और सामान्य रूप से भी हम नोट मेकिंग करें तो लाइव क्लासेस में भी मैंने बताया था, और साथ ही वीडियोस के माध्यम से भी मैंने आपको बताया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सही किया होगा। ठीक है, एग्जीबिशन भी इसका आप कर सकते हैं। एग्जीबिशन मतलब होता है प्रदर्शन, जैसे साइंस एग्जीबिशन होता है तो इसे इन्वायरमेंट एग्जीबिशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये 4 सेल के लिए यहाँ पर पोस्टर दिया गया था, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट माफ़ कीजिएगा, और यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया था सेव वाटर के लिए, तो ये कन्वर्सेशन ऑफ वाटर से सेव वाटर के लिए पोस्टर दोनों एक ही है, तो वो बना दिया होगा, तो वो भी सही है। बाकी ये भी मैं ऑलरेडी पहले करवा चुका था, है ना, क्वेश्चन बैंक में भी आपको मिलेंगे ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो था ये रोड एक्सीडेंट के लिए कंपोजिशन करना था, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स के ऊपर आर्टिकल लिखना था। ठीक है, आई होप कि आपने लिखे होंगे। अब हम ग्रामर सेक्शन की बात करते हैं, तो पहला दिया गया है जिसमें आई हैव सीन अ लॉट ऑफ, तो अ लॉट ऑफ, ठीक है, ये पूरा होता है तो इसमें आ आएगा। दूसरा है आई प्रेफर टी कॉफ़ी, तो प्रेफर शब्द के साथ में टू का यूज़ होता है, ये हम ऑलरेडी बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैंगोज़ आर बीइंग बॉट, बॉट आएगा क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस है, और पैसिव वॉइस जो सेंटेंस रहता है उसमें बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगला है आनंद इज एम ए, तो इसके उच्चारण को देखेंगे तो एम मतलब हिंदी वर्णमाला का स्वर है, तो यहाँ क्या आएगा? एन आएगा। हैव यू कंप्लेंट,
तो एनी क्यों? क्योंकि सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पर एनी का यूज़ होगा। अगला है ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है परंतु ईमानदार है। चौथा है वी रिक्त स्थान फॉलो द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, तो यहाँ पर आएगा मस्ट। ठीक है, मतलब हमें ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन दिया गया है डू एज डायरेक्टेड में, द बॉय इज़ माई कजिन। क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड में द बॉय इज़ माई कजिन, द बॉय इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट, तो इसका आंसर होगा द बॉय हु इज़ वियरिंग अ रेड शर्ट इज़ माई कजिन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें सो दैट का यूज़ करना है, तो सो दैट को भी हमने अच्छे से पढ़ा है, रिलेटिव क्लोज को भी पढ़ा है। तो यहाँ पर जैसे वेरी दिया गया है, वेरी के स्थान पर सो लगा देंगे और दोनों वाक्यों के बीच में दैट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड वाला है हर पेन पुट इंक सम सी इन, तो ये आएगा सी पुट सम इंक इन हर पेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। ठीक है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस की है, तो ये रिपोर्टेड सेंटेंस जो है ये भी पास्ट टेंस में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा नेहा सेड दैट, इन्वर्टेड कोमा हटकर, और आई के स्थान पर यहाँ पर कौन हो जाएगा? सी। वांटेड टू ओपन दैट बैग, दिस का दैट हो जाएगा। ठीक है, और भी आप ग्रामर अच्छे से यदि पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल के माध्यम से ग्रामर फॉर ऑल के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर जाकर आप अपनी सारी ग्रामर के टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो एज सुन एज द बॉय सा द प्रिंसिपल दे बिकेम साइलेंट, है ना, तो नो सुनर का यूज़ करना है, तो एज सुन एज हटाकर नो सुनर लगाएंगे। नो सुनर के बाद में वर्ब के अनुसार हम डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा, तो सा यहाँ पर क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो फिर ये फर्स्ट फॉर्म में हो जाएगी, और दोनों वाक्यों के बीच में टी एच एन देन, तो आंसर हो जाएगा नो सुनर डिड द बॉयज़ सी द प्रिंसिपल देन बिकेम साइलेंट। ठीक है, दे बिकेम साइलेंट। आगे बढ़ते हैं। दे आर फ्लाइंग काइट्स, तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो जब सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस का हो तो जिस टेंस का सेंटेंस हो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। अब काइट्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा, तो काइट्स आर बीइंग फ्लोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाय देम। अगला है वी लिव हियर सिंस 1952, इसमें वर्ब की फॉर्म को सही करना है, तो वर्ब कौन सी है? जो ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर सिंस एक वर्ड हमें इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव बीन और हैव बीन लगती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो आंसर आएगा वी हैव बीन लिविंग सिंस, वी हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1952। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की। तो सेक्शन डी में लेसन नंबर 5 द इंडिगो से लिया गया पैराग्राफ है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, ये मैं बहुत बार करवा चुका हूँ, है ना, क्लास में भी, यूट्यूब पर भी। तो हु केम टू मीट गांधी जी, तो गांधी जी से मिलने कौन आया? तो राजकुमार शुक्ला आया था। ठीक है, चंपारण से। गांधी जी हैड गॉन टू एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1916 में वह कन्वेक्शन में गए थे कांग्रेस के गांधी जी। वेर इज चंपारण सिचुएटेड, तो इन द फुट हिल्स ऑफ टावरिंग हिमालय। अगला है गांधी जी हैड नेवर हार्ड ऑफ चंपारण, मतलब चंपारण के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सुना था, तो ये सत्य है। हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा, 2301। आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्न के उत्तर देना है, तो ये माई मदर एट 66 से ली गई लाइनें हैं, और पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, विच डे इज डिस्क्राइब्ड एट द अबव एक्सट्रैक्ट, फ्राइडे, है ना, इसको अभी यदि आपने पढ़ा होगा तो इसमें दिया गया है, ये फ्राइडे लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हु वाज सिटिंग बिसाइड स्पीकर ऑफ द पोएम, मतलब पोएम जो कवित्री हैं कमला दास, उनके पास में कौन बैठा हुआ था? बगल में। बिसाइड मतलब बगल होता है, तो हर मदर। गिव द अपोजिट वर्ड ऑफ सून, अपोजिट मतलब विलोम, सून मतलब होता है जल्दी, अर्ली मतलब जल्दी होता है, हरी मतलब भी जल्दी होता है, लेट मतलब देरी से होता है, क्विक मतलब भी जल्दी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी विस्टास से लिया गया है, द टाइगर किंग से। ठीक है, तो इसमें पहला आएगा एस्ट्रोलॉजर वाला, तो ऑन हिज नोज। अगला है हाउ ओल्ड वाज बेबी प्रिंस व्हेन ओपनड हिज लिप्स इन द स्पीच,
तब उसके लिए कितनी थी, 10 दिन की थी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही रहेगा। अगला है हु आर द एनिमीज अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर के अकॉर्डिंग एनिमी कौन है, तो द बुल एंड टाइगर। अगला है गिव द अपोजिट ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड का अपोजिट क्या होगा, तो एनिमी होगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चंस दिए गए थे, इन क्वेश्चंस की हमने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की और आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पेपर आपका कैसा रहा ये कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प मिली होगी। आगे भी आपके पेपर ऐसे जाएं, ऐसी शुभकामना है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ टेक केयर।